हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल सानोवित स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं उनके एग्जाम में जो है 120 यानी कि 120 टोटल क्वेश्चन में से 10 नंबर का आपका जो है रीजनिंग से सवाल आता है। ठीक है, तो आप लोग को जो है रीजनिंग में से यानी कि 10 सवाल में से 10 सवाल अगर आप लोग को लगा कर आना है तो रीजनिंग का जो है यानी कि टोटल 10 चैप्टर है रीजनिंग में, तो उनको 10 चैप्टर को क्लियर करके जाना होगा, तभी आप एग्जाम में जो है 10 में 10 उठा सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम जो है एक अंग्रेजी वर्णमाला का क्वेश्चन का आंसर जो है करा चुके हैं। ये आपका दूसरा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये आपका चैप्टर है रीजनिंग का, पर्सनली जो है रीजनिंग का चैप्टर है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग का थ्योरी यहाँ पे हम लेकर आए, आप लोग थ्योरी का स्क्रीनशॉट मार ले, जो है जरूर याद कर लेंगे। देखिए थ्योरी क्या है, देखिए ए का संख्या क्या होता है, एक आता है, बी का संख्या क्या होता है 2, यानी कि टोटल जेड तक जो आता है उसका संख्या क्या होता है 26। ये याद रखेंगे, ये पिछले वीडियो में हम बताए थे और अभी के वीडियो में भी बता रहे हैं कि आप लोग को जो है संख्या याद रखना होगा कि कौन से अक्षर कितने नंबर पर आते हैं। ठीक है, अगला थ्योरी आपका है यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए द्वितीय क्रम में व्यवस्था। ठीक है, द्वितीय क्रम में व्यवस्था है ए से, यानी कि ए से एक पद आगे कौन सा होगा तो a+1 होगा। ठीक है, यानी बी। दूसरा आपका है यानी कि ए से 2 पद आगे क्या होगा, ठीक है, तो a+2 यानी कि सी। ठीक है, ये आपका जो है एक द्वितीय क्रम में याद करना होता है, तो पूरा याद कर लेंगे थ्योरी को, तभी आप जो है एग्जाम में रीजनिंग का सवाल हल कर पाएंगे। ठीक है, ये रटने से कोई फायदा नहीं होगा। तीसरा आपका यानी कि 2 नंबर देख सकते हैं, अक्षरों का विपरीत अक्षर। ठीक है, जस्ट यानी कि हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, ए से जेड में A to Z हो गया, ठीक है, BY हो गया, CX हो गया, ये जो है आपका जो है यानी कि इस तरह विपरीत करना होगा। जैसे यहाँ पे 13 शब्द दिए गए 13 अक्षर में से, और जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, यहाँ पे उल्टा देखिए 26 से स्टार्ट हुआ, यहाँ से 1 से 2 3 4 5 6 यानी कि 13 तक गया, और यहाँ 26 25 24 23 22 इस तरह करके गया। अपोजिट नंबर भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये थ्योरी का नियम है। देखिए इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेता है, जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में PY जो पूछा गया था उनका जो हम 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि यहीं से इसी यानी कि जो है चैप्टर से पूछा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुने। ठीक है, तो यहाँ पे है FMPW, ठीक है, यानी कि UNKD, और आपको जो है डबल डॉट दिए गए हैं। ठीक है, और HTDJ। ठीक है, उसके बाद आपको जो है पता करना है कि क्या आएगा, इनका आंसर पता करना है। ठीक है, तो इनका आंसर प्यारे दोस्तों आपका हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि SGWQ। आप लोग अगर इस आधार पर निकालेंगे ना, इसके आधार पर, ठीक है, जो नंबर के आधार पर निकालेंगे, नंबर पर कैसे हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यानी F कितने नंबर पर आया, M कितने नंबर पर आया, सपोज डेट F 1 नंबर पर आया, M 2 नंबर पर आया, यानी कि P 3 नंबर पे आया, और W 4 नंबर पे आया, और U देखिए यानी कि मान लीजिए यहाँ पे जो है यहाँ 1 नंबर पे आया, 2 नंबर पे आया, इस तरह करके जो है सेम टू सेम जो यहाँ पे सब दिए गए उल्टा करके इधर लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब जाकर आप जो है लिख पाएंगे, आंसर जो है खोज पाएंगे। तो चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी भाषा में सरिता को यानी कि ताऊ लिखा जाए तो उसी भाषा में धीरज को क्या लिखेंगे। तो बस यहाँ पे नाम पर मत जाइएगा, यहाँ पे जो है एस जो है कितने नंबर पर आते हैं, ए कितने नंबर पर आते हैं, आर कितने नंबर पर आते हैं, तो उसको जो है ताऊ लिख दिया। तो धीरज को हम क्या लिखेंगे, तो नंबर पे ही आप लोग को काउंट करना होगा, तो अब जाकर इनका आंसर जो है लगा कर आ पाएंगे। ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा लेक होगा, LAK। ठीक है, लाख ऑप्शन नंबर आपका यानी डी हो जाएगा डायरेक्ट LAK। ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50 होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 4 नंबर का दोस्तों। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी भाषा में मंकी को XDJMNL, ठीक है, कहा जाए तो उसी भाषा में हॉर्स को क्या कहा जाएगा। तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, DRQNG। ठीक है, अगर ये हिंदी वर्णमाला के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इनका आंसर। चलिए तो आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 5 नंबर का, यानी कि रीजनिंग का जो है 2023 में जो PYQ पूछा गया था उनका यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी कूट में यानी कि STRAP को यानी कि पार्ट्स लिखा जाए तो PARTS लिखा जाए तो उसी कूट में वार्ड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, वार्ड को क्या लिखा जाएगा। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, ये यहीं से सॉल्व कर सकते हैं बिना बैठाए। देखिए क्या किया है, स्टार को जो है पार्ट्स लिख दिया, तो P पहले किया, उसके बाद A डाला है, उसके बाद R डाला है, उसके बाद T डाला, उसके बाद S डाला, यानी कि जस्ट उल्टा कर दिया, इसका उल्टा लिख दिया। दूसरी तरह वार्ड को उल्टा लिखेंगे, पहले D लिखेंगे, उसके बाद R लिखेंगे, उसके बाद A लिखेंगे, उसके बाद W लिखेंगे, यानी कि ड्राव। ठीक है, ड्राव लिखेंगे, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, ड्राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, दिमाग से, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। तो आपका जो है टोटल प्रैक्टिस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन है, तो आज की इस वीडियो में 10 क्वेश्चन देख लेंगे और प्लस 5 क्वेश्चन ऑलरेडी PYQ देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि रोम को मोर लिखा जाता है तो डार को यानी कि डेयर को क्या लिखा जाएगा। तो रोम को मोर लिखा जाता है।
ठीक है, रोम को मोर लिखा जाता है। तो वही शब्द का हेर फेर है, आप लोग जो हेर फेर करेंगे तो इनका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेड आएगा। ठीक है, RADE। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 2 नंबर का। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में यानी अतिश को अहिष्ट लिखा जाता है। ठीक है, AHIST के रूप में, और जो है महक को यानी कि महक को जो है AEHKM के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट में यानी NARGIS को यानी कि नरगिस को किस रूप में लिखा जाएगा? तो 2 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि AGINRS। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका यानी कि ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 3rd नंबर का। 3rd नंबर आपका क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में ब्रिंजल को LA यानी कि LAJNIRB लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में यानी LADY यानी कि लेडी फिंगर को, ठीक है, किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 3rd नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि REGNIFYDAL। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 4 नंबर का। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि यानी कि कारपेट की कुंजी कोड को TCEAPR है तो यानी कि नेशनल की कुंजी कोड क्या होगी? देखिए 4 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि LNA यानी LNAANTOI। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यानी कि कोडिंग डिकोडिंग क्या है, सिर्फ आपको जो है संख्या याद करना ही पड़ेगा ए से लेकर जेड तक, और विपरीत शब्द याद करना पड़ेगा जो हम थ्योरी बताए थे, तभी आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। वरना कोई भी रट लीजिए, कुछ भी रट लीजिए, एग्जाम में आप सॉल्व नहीं करके आ पाएंगे। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि यानी ORGANISM की कुंजी कोड को यानी ROAGINMS है तो यानी कि BOR बोर्डिंग को यानी बोर्डिंग को क्या होगी, यानी बोर्डिंग की कुंजी कोड क्या होगी? तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 6 नंबर का। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को जो है रोक कर जो है एक बार समझ लीजिए कि कैसे बन रहा है। ठीक है, यदि यानी कि रोज को यानी कूट भाषा में TQUZ लिख जाता है यानी कि लिखा जाता है, तो ब्लू को कैसे लिखेंगे? तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट लगाएंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 7 नंबर का। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि कूट भाषा में शोबेर को RNAD क्यों यानी कि लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में LO यानी कि लोटस को कैसे लिखेंगे? ठीक है, यानी कि कैसे लिखा जाएगा? तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, KNSTR। ठीक है, जस्ट उल्टा किया है, नंबर के आधार पर लिखा गया। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 8 नंबर का। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पायलट को MFIL क्यों लिखा जाता है? ठीक है, MFI जो है क्यों लिखा जाता है, तो ट्रेन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 9 नंबर का। 9 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, यदि कोड व्यवस्था में एप्पल को यानी कि ETPI है तो दिल्ली को कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो चलिए इनका ऑप्शन देख लेंगे एंड आंसर देख लेंगे। ठीक है, 9 नंबर का करेक्ट आंसर पहला दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यानी कि सी हो जाएगा, HIPLM। ठीक है, यानी कि PLM ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे 10 नंबर का। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में FEARS ठीक है फियर्स को HHCW लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में STAIR को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस बात का खास करके ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन क्वेश्चन कराने से नहीं होता, पहले आप लोग को समझना होता है। मेन इंपॉर्टेंट है कि हिंदी वर्णमाला को याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर करा देंगे। पहले इससे पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये वर्णमाला को जो है कोडिंग डिकोडिंग को जरूर याद कर लेंगे। ये थ्योरी को याद नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं होने वाला है। जैसे कि हम एक सपोज डेट बताते हैं, यानी ट्रेन लिखा था ना, ट्रेन, हम सपोज डेट देखिए ट्रेन लिख कर दिखाता है TRAIN। ठीक है, ट्रेन था। ठीक है, ट्रेन को हम कैसे लिखेंगे? टी का क्या है शब्द? 20 है। आर का शब्द क्या है? देखिए 18 है। ठीक है, 18 है, डॉट लिखेंगे यहाँ पे। और यानी ए का शब्द क्या है? 1 है, कोमा देते जाएंगे। और यानी आई का क्या है? आई का 9 है, 9 लिखेंगे। फिर यानी कि एन का क्या है? तो एन का देख सकते हैं यहाँ पे 14 है, तो 14। उसी प्रकार देखिए 20, 18, 1, 9, 14 ये आया ना, तो कितना कितना का अंतर है? उसी तरह ट्रेन को उल्टा करना है, तो सेम वही प्रकार से आप लोग पहले इसको याद कर लेंगे, तभी रीजनिंग का सवाल हल होगा। तो आप लोग को हम उतना क्वेश्चन दिखा दिए, क्योंकि एक डेमो के तौर पर दिखाए हैं कि प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। ठीक है, पहले इसको याद कर लीजिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। इस बात का खास करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है तीसरा चैप्टर यानी कि रीजनिंग का तीसरा चैप्टर देखेंगे। तो तीसरा चैप्टर के लिए आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, सानवी स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर वीडियो आपके पास DLED से रिलेटेड पहुंचता रहे। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।